नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको लाइव दिखाया पूरा का पूरा प्रकरण, ये जो आग कांड आज रुड़की में हुआ है। और आपसे कहना चाहूँगा कि रुड़की के इतिहास में यह तारीख आज दर्ज हो गई है। इतना बड़ा कांड हुआ है, इसमें जो है जान भी गई और माल भी गया। हमारे साथ कुछ जो रुड़की शहर के गणमान्य व्यापारीगण और व्यापारी लोग इस समय एकत्रित हैं उसी स्थान पर जहाँ पर यह भीषण कांड हुआ है। आइए कुछ व्यथा इस कांड की विषय में जान लें कि भाई ऐसा कांड जो हुआ क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के लोगों को जिनके द्वारा यह कांड हुआ है। बाटा जी क्या कहना चाहेंगे इस कांड के विषय को लेकर? मन भर के आता है जब ऐसे विषय में कोई बात होती है। ये घटना एक बार नहीं, इससे पहले भी हुई थी। इस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में 8 साल पहले 3 डेथ हुई थी, 3 कैजुअल्टी हुई थी। और किस तरीके से यहाँ के सभी लोगों ने, वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोगों ने मिल करके, और मैं सैल्यूट करता हूँ पुलिस प्रशासन का, फायर ब्रिगेड का, जिस तरह वो मेहनत करते हैं, जिस तरह अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बार बार कह रहे थे बाटा जी हेलमेट लगा लो, और खुद बिना हेलमेट के भी थे। अपना हेलमेट उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए दे दिया था। मैं इस बात के लिए सैल्यूट करता हूँ। आज ये कैजुअल्टी हुई, इसके अंदर जो है 3 बच्चे, तो मैं नहीं जानता, परमात्मा उन्हें स्वस्थ रखे, पर उम्मीद नहीं है। एक बच्चे की पैर की सारी खाल जल गई थी, ख़त्म हो गया था पैर। और एक बच्चा जो है हेल्थी सा था, काला सा था, वो आंखें बिल्कुल उसकी लाल हो गई थी। यहीं के सब लोगों ने मिल करके जो है उसको जब बाहर निकाला तो मन भर के आ रहा था, यार ऐसा क्यों होता है, हम इसकी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं सरकार। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, सैल्यूट ठीक है, आपका बनता है भाई, उन्होंने अपना कार्य किया, मेहनत भी की, बचाने की कोशिश भी की, नहीं बच पाया, सब ईश्वर के हाथ में। लेकिन क्या प्रशासन की नाक के तले नहीं हो रहा है ये सब पटाखा वगैरह का जो कार्य? क्या जानकारी नहीं होगी प्रशासन को? क्या मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, होगी, हो सकता होगी, पर बचाने वाले भी तो हम ही लोग हैं। हम लोग क्यों नहीं बैठ के इनके साथ व्यवस्था बनाते? हमारी जिम्मेवारी है ना। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे से सिर्फ माननीय विधायक जी हैं, मेयर साहब हैं, इससे पहले भी मेयर साहब हैं, इससे पहले विधायक जी थे। व्यवस्था सारी बनती रहती थी, पर इसको अब भी बनेगी ऐसा नहीं है। पर इन लोगों की सपोर्ट का, उनकी मजबूरी भी होती है बचाना, पर खुद को भी उसकी भी जिम्मेवारी है। जो व्यापार कर रहा है वो इसके बारे में सोचे ना। इसी के ठीक सामने जो 3 कैजुअल्टी हुई थी 8 साल पहले, और वही दोबारा रिपीट हो रही है, तो इनको भी इस बात की चिंता करनी होगी। और इनके अलावा जो लोग व्यापार कर रहे हैं इस तरह का, तो उनको भी अपने काम को ना शहर से बाहर ले जाना होगा। अब रुड़की की जनता जो है बड़ी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप बता रहे कि प्रतिनिधिगण जो है उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ बैठती, क्या अभी ये जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है व्यापार, हमारे प्रतिनिधि पहुँचे मौके पर? हाँ, माननीय विधायक जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा इस चीज़? माननीय विधायक जी ने कहा कि इस क्षेत्र में जिस तरीके से ये हो रहा है, पहले भी कैजुअल्टी हुई थी, वो पहले भी मौजूद थे, और आज जो कैजुअल्टी हुई इसके लिए इन लोगों को चिंता करनी चाहिए, अपने व्यापार यहाँ से बाहर ले जाएं, और जिन लोगों के हैं उनको भी बाहर ले जाने पड़ेंगे। और पुलिस प्रशासन इसमें अभी अगर देखा जाए, सौरभ जी आप भी आ जाइए, आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप भी व्यापारी हैं। देखिए होता क्या है कि जिस प्रकार से ये कांड हुआ था, बचकर निकलने के लिए आदमी भागता है, लेकिन ये जो अतिक्रमण रहते हैं उस भागने में कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानी पैदा कर दे। क्या कहना चाहेंगे कि हम खुद से कितना सुधार है हम लोगों के? देखिए, आपने बड़ा ज्वलंत मुद्दा छेड़ दिया है अतिक्रमण का। यहाँ पर जितने भी ये व्यापारी खड़े हुए हैं, ये इनके सभी के प्रतिष्ठान और मकान यहीं पर हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी ये क्या नाम है अपने रेजिडेंशियल मकान है, सब दुखी हैं, क्योंकि यहाँ पर जरा सा भी जाम लगता है तो वो सब गलियों में को भागते हैं। गलियों में भागते हैं, सारी गलियाँ कॉमर्शियल होती चली जाती है। उनको दिखता है कि यहाँ ग्राहक आ रहा है, लेकिन अब रुड़की वो रुड़की नहीं रहा। पहले रुड़की छोटा सा था, यही क्षेत्र था। ये पुरानी तहसील यहीं लगती थी, पुराना सिविल हॉस्पिटल यहीं था, अनाज मंडी यहीं से बसें चलती थी। तो आदमी आज भी उसी रूपरेखा में है कि यहीं पर व्यापार है। ऐसा नहीं है आज आप बाहर व्यापार करें तो बाहर बहुत ज़्यादा व्यापार मिलता है, गाड़ियाँ आती हैं डायरेक्ट और बड़े बड़े ग्राहक पहुँचते हैं। लेकिन आज भी हमारी सोच छोटी है कि हम यहीं छोटी गलियों में अपना व्यापार कर लें, और उससे दिक्कत क्या होती है, सारी जनता को यहाँ से दिक्कत होती है। चलिए, व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन व्यापार की आड़ में अतिक्रमण करना कितना जरूरी है? बहुत गलत है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। भी होंगे जिनकी दुकानें गलियों में, वो भी होंगे, वे भी अपनी बात रखेंगे। उनकी हो सकता है क्या उनका कारण है, क्योंकि उनका कहना यह है कि HRD हमारे को बाहर परमिशन नहीं देता है, बहुत पैसे मांगे जाते हैं HRD द्वारा, जिसके लिए हमने DM साहब से बात करी। वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट मेरे पास आइए ना, मुझे पता ही है क्या दिक्कत है इनकी। लेकिन चलिए, ये विषय बात का है। लेकिन आज बड़ी कैजुअल्टी हुई है, 3, 4, 5 लोगों तक का यहाँ सुनने में आ रहा है, क्योंकि अभी वो सिविल हॉस्पिटल में है और हम भी सिविल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और शाम को आपसे मिलेंगे। अभी सिविल हॉस्पिटल में जाकर उनकी व्यवस्था देखते हैं। जी, तो देखिए ये लोगों का, ये मोनू जिसको जलवीर के नाम से जाना जाता है, अधिकतर बेचारा लगा रहता है ऐसे कार्य में। मोनू, क्या स्थिति थी अंदर की? अंदर की स्थिति बहुत बुरी थी भैया। 3 जने तो मेरे सामने ही डेट पड़े थे बिल्कुल ही, और 2 जनों को पीछे दीवार तोड़ दे निकाला गया है। और हाल इतना बुरा था, पानी भी इतना गर्म हो रहा है, ऊपर से भी आग लग गई, ज़्यादा ही लग गई थी एकदम से।
और इनके पटाखे इतने हैं, हद से ज़्यादा पटाखे पड़े अभी गोदाम पे। देखिए, इसकी जानकारी ये मिली कि यहाँ मिस्टर जिंदल हैं, उनकी ये शॉप है और इलीगल तरीके से यहाँ पर पटाखे भी बेचे जा रहे थे और एक बड़ी ही दुखद घटना घटित हुई जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 तो आइडेंटिफाइड है, एक अभी अज्ञात में है और 3 लोग घायल हैं जिनको कोरोनेशन रेफ़र कर दिया गया है। अभी मैंने और एसएसपी साहब ने जाकर इसकी विज़िट भी की अंदर तक और आप देख सकते हैं कितना सकरा इलाका है। हालांकि सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस प्रशासन ने रिस्पॉन्ड किया और यहाँ से जितने भी पटाखे के बहुत बड़ा गोदाम है अंदर हम लोगों ने भी जाके देखा। सौभाग्य ये रहा कि आसपास के घरों में ये आग नहीं फैलने पाई क्योंकि धमाका काफ़ी तेज़ था और अगर ये आग आसपास फैल जाती, जिसको समय रहते हमारे फायर सर्विस के लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से नियंत्रित किया और घटना केवल एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही सीमित होकर रह गई। फिर भी ये दुखद है कि इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है। सर, देखा जा रहा था यहाँ पर जब आप खड़े थे, अधिकारी पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे, जो फायर ब्रिगेड के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, पाइप था, हेलमेट थे, उनको लेकर भी आपने? नहीं, देखिए ऐसा था कि जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी प्रॉपर टाइम पर आ गई, पानी भी पर्याप्त था, हेलमेट्स वगैरह भी ठीक थे। केवल ये आपसी विचार विमर्श यह रहा था कि सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए यदि और भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो, चीज़ों को रिप्लेस करने की ज़रूरत हो तो उसको किया जा सकता है। जब हम आए तो यहाँ देखा पाइप फटा हुआ था, उसको काफ़ी पाइप दूसरा लाए, नया लाए। ठीक है, चलिए इस चीज़ को भी अब ध्यान रखा जाएगा कि सिस्टम में सारी चीज़ें दुरुस्त हो। हमारी विषय आपका हो सकता है कि पटाखे के लिए बाकायदा एक लाइसेंस इशू होता है और अगर बिना लाइसेंस के कोई पटाखा बेचता है या विस्फोटक बेचता है तो वो दंडनीय अपराध होता है। और इस सिलसिले में मैं तो अपील करूंगा आप लोग के चैनल के माध्यम से कि इसमें जनता का सहयोग सबसे बड़ा आवश्यक है। अगर पब्लिक का ये हमारे पास फिलर आता है और ये सूचना मिलती है कि कहीं इलीगल दुकानें चल रही हैं तो ऐसा नहीं है कि पुलिस और प्रशासन कान में तेल डाल के बैठा रहेगा। सख्त कार्रवाई उसके विरुद्ध होगी और अभी हम लोगों ने यह निर्णय भी लिया है कि हमारे चाहे रुड़की हो, हरिद्वार हो, पिरान कलियर, झबरेड़ा, भगवानपुर, लक्सर, जितने भी हमारे इस तरह के अर्बन एरिया हैं वहाँ पर एक व्यापक सघन अभियान चलाया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि जो लीगल, जिनके पास लाइसेंस है और जिनके पास लाइसेंस भी है, आपवादिक स्थितियों से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं, उसको सुनिश्चित किया जाएगा और जो लोग इलीगल इस काम को कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक क्वेश्चन हो रहेगा कि लोगों ने बताया कि इस तरह का ही गोदाम यहाँ पर आगे बन रहा है जिसकी कोई परमिशन नहीं है, पीछे भी जो शिकायतकर्ता खड़े हैं उस चीज को। जी, मैं इसकी अगर ऐसी कोई जानकारी है उस पर सख्त तुरंत एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये एक शॉप थी, उनका पटाखे का एक गोदाम बना रखा था जो गरीब बस्ती में जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसका अभी हमने सीएफओ से जानकारी करी कि इसमें कोई एनओसी या परमिशन हो तो ऐसी कोई बात नहीं बताई है। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना लग रही है किन कारणों से हुई है उसकी जांच की जाएगी। एफएसएल की टीम को बुला लिया हमने, साथ ही साथ बीडीएस टीम को भी बुला लिया जो समस्त एंगल पर इसको चेक भी करेंगे किन कारणों से इसमें ऐसी घटना हुई, दुखद घटना। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ इस पर पूरे जो पुराना जो इशू रहे हैं इसमें यहाँ पर वो प्लस आज की घटना, इस सारी चीज़ों को एक लाइन की कड़ी में ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। कितने लोग अंदर मौजूद? 4 लोग का मुझे कंफर्म किया है कैजुअलिटी का, एक सीरियस इंजर्ड बताया है। तो नेचुरल सी बात है, इतने लोग रहे होंगे तभी इतनी कैजुअलिटी हुई है। अब वो बच्चे काम करने वाले थे या किन कारणों से यहाँ पर आए थे या अन्य लोग जो लोग थे, ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। एक बार हमारा आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाए, जो लोग सेफ है उनको निकाल लिया जाए, इसके बाद ही समस्त चीज़ें बता पाएंगे। लेकिन ये दुर्घटना दुखद है और किस कारणों से हुई है इसको भी जरा चेक करने के लिए हमारी टीम पहुँचने वाली है, तो इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। ये 4 लोगों की मृत्यु हुई है जिसमें बच्चे भी हैं और 3 घायल हैं। बड़ा दुखद घटना है और मेरी सभी के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और प्रशासन, यहाँ हम लोग धरने पर बैठे थे तो प्रशासन ने आकर बातचीत की तो ये तय हुआ कि 5 लाख का प्रस्ताव मृतकों को, जो मृतक आश्रित हैं उनके सहयोग के लिए जो राशि उनको दी जाएगी, उसका प्रस्ताव जो 2 लाख प्रशासन कह रहा था वो 5 लाख का प्रस्ताव भेजा जाएगा। और इसके अलावा जो 4 मृतक हैं उनके परिवारों को भी मैंने 25-25 हज़ार अपने पास से निजी राशि से देने की घोषणा की है। फ़िलहाल अभी सबसे यही कहा गया है कि अब जाके आप जो भी आगे की कार्रवाई है वो करिए। और आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुआ है? अभी तक तो कोई प्रशासन ने मुझे लगता है मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। पहले अपराध पंजीकृत हो जाए उसके बाद
की कार्रवाई प्रशासन करेगा और करनी चाहिए नियम अनुसार। अच्छा विधायक जी, इस तरह की घटना पहले भी शहर में हो चुकी है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। शहर के बीचों बीच घनी आबादी में इस तरह से पटाखे का गोदाम, इतनी आप देख सकते हैं 4-5 लोगों की स्थिति कैसी हुई है, तो ये क्यों नहीं कार्रवाई होती? अभी भी शहर में कई जगह ऐसी है जहाँ पे ऐसा है स्थिति। ये घटना सिर्फ इस शहर की नहीं है, इस पूरे जनपद में आप देखिए बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पटाखे जो हैं उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानों में पीछे स्टोर किए हुए हैं, और ये बड़ा गलत है। मुझे लगता है कि त्यौहार के अलावा, क्योंकि उस समय प्रशासन भी सचेत रहता है, लोग भी सचेत रहते हैं, लेकिन ऐसे समय में जनरली हम लोग पटाखे पीछे रख दिए और भूल गए। अचानक कोई चिंगारी लगी तो पूरी मार्केट तबाह होने का खतरा रहता है। आज भी देखिए आप लक्सर से लेकर कहाँ दूर दराज तक की फायर ब्रिगेड बुलाई गई है, तो प्रशासन को इस पर सख्त होना चाहिए। जो लाइसेंस आवंटित किए जाते हैं वो दिनों के हिसाब से होने चाहिए, ताकि जितने दिन आप उसको बेचेंगे उतने दिन का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर किसी ने अपने पटाखे सेल करने हैं और वो कहता है मुझे हफ्ते का लाइसेंस दीजिए, 1 हफ्ते का लाइसेंस मिले और उसके बाद अगर पटाखा उसके पास मिलता है, उसके खिलाफ अपराध पंजीकृत करके कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक समय के अंतर्गत लाइसेंस का निस्तारण नहीं होगा, उनको आवंटन नहीं होगा, उनको सख्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरीके की घटना होती रहेंगी। तो ये बड़ी दुखद घटना है। मेरा मानना है कि किसी के भी परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो इससे दुखद घटना कोई हो नहीं सकती। सर इसमें जो है, इसमें पटाखे रखने का मामला तो है ही है, लेकिन साथ में बताया जाता है कि इसमें एक फैक्ट्री नुमा भी चला था, पटाखे बनाने की भी कार्रवाई चल रही है। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि कोई अब अवैध फैक्ट्री चल रही थी या लाइसेंस था, ये तो पता लगेगा, प्रशासन बताएगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी ये जानकारी नहीं है कि लाइसेंस था उनके पास या नहीं था। अगर वो पटाखे बना रहे थे तो उनके पास पटाखे बनाने का लाइसेंस होना चाहिए, और अगर लाइसेंस नहीं था तो दोषियों को तत्काल पकड़ के जेल भेजा आबादी में नहीं हो सकता। तभी मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर लाइसेंस नहीं था तो जेल भेजे जाने चाहिए, तत्काल मुकदमा। सर परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी वगैरह की कोई? हमने उसके लिए भी बोला कि संविदा पर जो है, क्योंकि एक परिवार में 3 बेटियां रह गई हैं, एक बच्चा था उसकी मृत्यु हो गई है। अब घर में उनकी माताजी भी बेड पर हैं, एक ही कमाने वाला है, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, रेडी लगाते हैं, तो संविदा पर उनमें से जो भी पढ़ी लड़की, एक लड़की है BA किया हुआ है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। परिवार की बेटी हो रही है, नहीं, दूसरी परिवार की कर रही है अभी। 4 बच्चे चले गए हैं, प्रशासन घटना के बाद ही जागता है। अभी कलियर में कुछ ही 1 साल पहले कलियर में भी ऐसे 2 मौत हुई थी, उससे पहले उनकी टाकिट कहीं यहीं शहर में ही फिर इसी तरह का हादसा हुआ था, तब 2 मौत हुई थी, लेकिन फिर भी शहर के अंदर अभी भी कई जगह पर रखे हैं पटाखे। मैं फिर कह रहा हूँ, एक ड्राइव चलानी चाहिए, पूरा ड्राइव चलाएं। जिन जिन के पास लाइसेंस दिए गए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या लाइसेंस दिए गए थे जिनको पटाखे रखने के, उनके पास अब भी स्टॉक में हैं या नहीं है। इसके अलावा जो अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। समय समय पर इनकी ड्राइव चलनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में पटाखा इतनी सहूलियत से उपलब्ध है, आप किसी भी दिन चले जाएं, जितना पटाखा चाहिए आप खरीद लीजिए, उपलब्ध है। तो जब लाइसेंस समय अवधि के लिए मिलते हैं तो ये पटाखे उसके बाद कैसे दुकानों पर मिलते हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। दुखद घटना है और अति दुखद है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और सरकार को आगे इनकी मदद करनी चाहिए। जो रुड़की में सरकार से जुड़े विधायक हैं उन्हें भी सामने आकर के इनकी मदद करानी चाहिए, बहुत गरीब लोग हैं। भाई जो धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे उनकी? धरने पर परिवार बैठा है जिनके बच्चे मरे हैं, जो चले गए हैं, वो परिवार अपना दुख व्यक्त कर रहा, उनके मुआवजे की मांग है, सरकार को माननी चाहिए। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, क्या आश्वासन दिया है? नहीं, पुलिस प्रशासन घोषणा नहीं किया करता है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से ही न मिल सकती है, आपदा की घटना नहीं है, इसलिए तुरंत घोषणा नहीं हो पा रही, उनका ही कहना।